हेलो, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, है ना। 8085 का एक इंस्ट्रक्शन है, 8085 का एक इंस्ट्रक्शन है रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन को हम लोग जनरली दिखाते हैं RSTN। किसे दिखाते हैं? RSTN, है ना। जहां पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होता है। 8 वैल्यू हो सकता है n का। It will start from 0 and it will go up to the value of 7, है ना। 7 तक जाता है, 0 से शुरू होगा और 7 तक जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये जो रीस्टार्ट फंक्शन है RSTN, उसमें when this instruction is executed, microprocessor jumps to a vector location on page 00H, है ना। 00H इस वेक्टर लोकेशन में जंप करता है ना। क्या होता है, अगर थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर देखें, डिटेल में जाएं, है ना। ये इसको कहते हैं कि इट इज अ 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन। इट इज एन 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट का कॉल इंस्ट्रक्शन है। जैसे ही हम लोग RSTN चलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी वेक्टर लोकेशन में जंप कर जाएगा और वहां पर जो कुछ भी प्रोग्राम लिखा हुआ होगा उसको रन कराएगा, है ना। तो और थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं, है ना, RSTN को और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो यहां पर किस वेक्टर लोकेशन में ये जंप करता है, तो ये एड्रेस क्या होना चाहिए? 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स में होना चाहिए। तो 00XX, है ना, हेक्साडेसिमल नंबर में इस एड्रेस में ये जंप करेगा। या फिर आप 16 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप H लिख लीजिए, हेक्साडेसिमल के लिए। इस वेक्टर लोकेशन में ये जंप करेगा, है ना। अब सवाल ये है कि ये XX जो है वो कैसे निकलेगा, उसका वैल्यू क्या होता है। तो जो यहाँ पर जो XX है ना, हेक्साडेसिमल नंबर, है ना, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? हेक्स रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है इसका वैल्यू? आप क्या करिए कि n का वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी, जो भी वैल्यू आप ले सकते हैं। n इंटू 8, ये है आपका डेसिमल में ये वैल्यू आएगा और इसको आप हेक्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए तो ये आपको XX निकल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हेक्स रिप्रेजेंटेशन, है ना। इसको आप हटा देते हैं, है ना। हेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ n इंटू 8 डेसिमल वैल्यू को अगर हम हेक्साडेसिमल में बदल देंगे तो ये XX हमको निकल जाएगा, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल RST3, है ना। जैसे ये लगाएंगे तो ये कहां जंप करेगा, किस वेक्टर लोकेशन में जंप करेगा, है ना। इट विल जंप एट द वेक्टर लोकेशन ऑफ 00XX, है ना। हमें XX निकालना है और हमने क्या बताया आपको कि ये XX अगर आपको निकालना है तो ये जो n है उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करिए और फिर ये 10 में है और इसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर दीजिए तो इसका XX का वैल्यू आ जाएगा।
यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू है 3, 3 इंटू 8 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24 डेसिमल। इसको आपको हेक्साडेसिमल में बस चेंज कर देना है, तो ये किस लोकेशन में, वेक्टर लोकेशन में जंप करेगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसको 24 को हेक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आप 16 से डिवाइड करते हो, है ना, एक बार में लगा। ठीक है, ओके, सो यहां पर हो गया 1, नहीं ये लगा एक बार में, और यहां पर बचा 8, है ना, और फिर आप 16 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा 0, है ना, और यहां तो इसका जो होगा x का वैल्यू जो हुआ वो हुआ 18, क्या हुआ 18। यहां पर जो किस पेज पर ये जंप करेगा 0018 हेक्साडेसिमल पेज पर जंप करेगा, और वहां जो भी लिखा हुआ होगा प्रोग्राम उसको रन कराएगा, है ना। तो ये सब हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अभी हम लोग एक टेबल बनाएंगे RST 0 से लेके RST 7 तक, सारा कुछ देखेंगे कि उसका वेक्टर लोकेशन क्या क्या होता है। जैसे RST 3 का निकाले 0018H, उसी तरह से और का भी निकालेंगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जगह खाली रखेंगे जिससे कि हम लोग को निकालने में आसानी है। तो इसको स्क्रीन को 2 भाग में हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, है ना। पहला में होगा रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस, है ना, और यहां पर होगा वेक्टर लोकेशन, है ना ये, और यहां से आप लिखिए RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, है ना। थोड़ा और नजदीक लिख लेते हैं, है ना, कुछ ज्यादा दूरी में लिख दिया हमने, है ना। दिस RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6, RST 7, है ना। ये 8 वैल्यू आपके आ गए, क्योंकि जो हमने अभी बताया था कि क्या है रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, क्या है RSTN, जहां पर n का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, n का वैल्यू होता है 0 से लेके 7 तक, तो हमने सारा का वैल्यू लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर लोकेशन हमको चाहिए, है ना। तो हमने बोला है ये 0 तो होगा ही, है ना, ये 0 सब में होगा। ठीक है ना। जीरो तो सब में होगा, लास्ट वाला जो है x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, जबकि RST 3 का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं कि ये 18 होगा, 0018H, ये हेक्साडेसिमल इसका, है ना। तो इसको आप और नजदीक भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, 00, है ना, 0018, ठीक है, H। ओके, सो RST 0 का वैल्यू क्या होगा, अब एक एक करके यहां से कैलकुलेट करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। यहां पर n का वैल्यू क्या होगा,
यहाँ हमें ये इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ n का वैल्यू हमने क्या रख दिया, 0। कैपिटल N का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ऐसा होता है ना RST n, तो RST 0 में n का वैल्यू क्या है, 0 हमने यहाँ पुट किया है ना। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि n इंटू 8 कर लेते हैं। जो भी जैसे RST 0 निकालना है तो आप 8 इंटू 0 निकाल लीजिए, ये डेसिमल में आएगा, उसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर लीजिए। बस यही याद रखना वेक्टर लोकेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। बस जो भी आपको जिसका भी RST 3, RST 4, RST 5 का जिसका भी आपको निकालना है, आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा, उसको आप चेंज कर दीजिए किस में, हेक्साडेसिमल में, आपको ये x का वैल्यू निकल जाएगा। ये बार में ये जो है ना x इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये 0 0 हो गया, हमने यहाँ 0 इंटू 8 कर दिया तो यहाँ क्या आ गया 0 0। अब 0 0 को आप किसी भी फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो 0 0 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ तो RST 0 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये जंप करता है 0 0 0 0, है ना। RST 1 कहाँ जंप करता है ये समझना है ना। तो RST 1 क्या चीज है, RST 1 ये वाला वैल्यू, इसका वेक्टर लोकेशन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए n का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो यहां पर 1 रखिए। क्या होगा इसका वैल्यू 1 इंटू 8, तो ये हो गया 8, 08 भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसका हमें निकालना है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं इससे, हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। तो 16 से कितना बार में जाएगा ये 0 टाइम्स, है ना, 0 में जाएगा ये। 8 में कितना बार में भाग लगाएगा 0, और फिर से यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 8, है ना। तो इसका मतलब कि आपका जिसका हेक्साडेसिमल नंबर होगा, है ना, अगर आप इसको फिर से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स में लगेगा फिर से, और ये 0, ये वाला वैल्यू आपका हो गया 08, है ना। RST 1 का वैल्यू क्या हो गया 0। अब हम लोग निकालना चाहते हैं RST 2 का वैल्यू। तो RST 2 मतलब यू विल हैव टू कैलकुलेट 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना होगा 8 इंटू 16, है ना। तो 16 जो डेसिमल में है उसका हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू है, तो आपको जो भी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग को 16 से डिवाइड करना पड़ता है ना। 16 से आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड करके देखिए जरा सा, है ना। किसको 16 डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में ले जाना है, 16 से डिवाइड करिए, कितना बार में लगेगा, एक बार, है ना। और क्या बचा आपका रिमाइंडर, कितना बचा 0। फिर से आप 16 को 1 को डिवाइड करना है 16 से, कितना बार में लगेगा 0, और रिमाइंडर कितना होगा 1, है ना। तो इसका मतलब है कि 16 का जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है 10, क्या है 10, तो आप यहां पर 10, और ये सब हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना। इस तरह से RST 4 का निकालना है, तो RST 4 का वैल्यू कितना होगा, है ना। RST 3 का तो ऑलरेडी निकला हुआ है, RST 4 n इक्वल टू कितना हुआ 4, तो यहां पर आप 4 रख दीजिए, है ना। 8 4 जा 32, है ना। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 32, है ना। एंड इसको हमको बदलना है इसमें, 32 को हेक्साडेसिमल में बदलना है। 32 किसमें, डेसिमल में। 32 को अगर आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है तो यू विल हैव टू डिवाइड इट विथ 16, 2 बार में लगेगा, है ना, 2 बार में लगा, और रिमाइंडर कितना बचा 32 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 30, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। फिर से आप इसको 16 से 2 को डिवाइड करिए, कितना बार में जाएगा 0 बार में, नहीं लगेगा,
लेकिन रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, है ना। इसका मतलब 32 डेसिमल का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन 20 है ना, तो 020H है ना। इस तरह से आप इसको निकाल के देखिएगा, ये आएगा 28H है ना, 30H और क्या आएगा 38H, 0038H है ना। आप इसको थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। 38H और ये 38H, ये क्या होगा, ये होगा 20H और ये क्या होगा 28H। अब देखिए इसको याद करना भी बड़ी बात नहीं है ना। क्या है 0008, 1018, 2028, 3038 है ना। कोई दिक्कत है क्या, 0008, 1018, 2028, 3038, दैट इज वेरी सिंपल है ना। 0008, 1018, 2028, 3038, ये इसका वेक्टर लोकेशन है। आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं आपको निकालना आ जाए तो आपको निकालना आना चाहिए। अब जरा सा हम लोग इसको निकाल के एक और लास्ट में इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, है ना। RST 7 का, है ना, RST 7, बाकी सब आप लोग निकाल के देखिएगा, है ना, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, सो 7 into 8, 7 8 जा 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 7 8 56, 56। ओके, सो 56 को हमको बदलना है इसमें हेक्साडेसिमल में। 56 you will have to divide it with 16. How many times it will go? So 16 4 जा 64, नहीं 16 3 जा 3 बार में लगेगा, है ना। तो 3 बार में लगा कितना 48 माइनस किया हमने 56 में, तो कितना आया 8, तो रिमाइंडर हो गया 8। फिर से 16 से इसको 3 को डिवाइड कीजिए, तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ 0 नहीं आता है ना। तो आप 16 से 3 डिवाइड होगा क्या, नहीं, कितने बार में लाएगा 0, है ना, ठीक है। और यहाँ 0 आया तो यहाँ, लेकिन ये 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ये आ गया 38H, यही तो था, है ना, इसका भी निकल गया। तो इस तरह से आप रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। एक बहुत अभी हम लोग आएंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखना है कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं, है ना। तो इंटरप्ट्स में जब हम लोग निकालते हैं, तो इंटरप्ट्स जो होते हैं, बस 2 मिनट का है, मैं आपको अभी इसको बताऊंगा। इंटरप्ट्स होते हैं कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरप्ट्स होते हैं RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और एक होता है ट्रैप, है ना। ट्रैप को हम लोग RST 4.5 मानते हैं, है ना। ये जो ट्रैप है ना, ये इसका वेक्टर लोकेशन भी इसी हिसाब से निकलता है ना। आप इसको जैसे RST 7.5 का वेक्टर लोकेशन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस, यहां पर n का वैल्यू क्या हो गया 7.5, तो यहां से आप 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 कीजिएगा, डेसिमल में जो भी वैल्यू आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 60, है ना। और इसको हमको किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में। सो 60 कितने बार में जाएगा 3 टाइम्स, ओके। और रिमाइंडर कितना आएगा 12 को क्या बोलते हैं
हेक्साडेसिमल में सी, है ना। 10 को डेसिमल का 10 होता है वो ए होता है, 9 के बाद ए हो जाता है, बी सी, तो 12 को सी बोलते हैं, है ना। फिर से 16 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3C, इसका जो वेक्टर लोकेशन आ जाएगा। और ये आएगा कहाँ, ये यहाँ आएगा लास्ट में, है ना, RST 7.5, यहाँ आ जाएगा आपका ये 3C, है ना, 003C, है ना। तो यही एक यहाँ आएगा इसके बीच में RST 4.5, है ना, एक ये दोनों के बीच में आएगा RST 5.5, और एक ये दोनों के बीच में आएगा RST 6.5। ये इसको वेक्टर लोकेशन निकालिएगा, जैसा घर पे जाइएगा अभी तो उसमें थोड़ा कॉपी कलम निकाल के इसको करना है। 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 वो आएगा डेसिमल में, उसको इस तरह से आपको चेंज कर देना है हेक्साडेसिमल में, है ना। ये आएगा RST 4.5 आएगा 0024, है ना, और ये आएगा 002C, और ये आएगा 0034, है ना, और ये आएगा 003C, है ना। ये सब इसके वैल्यूज है ना, ये और सब हेक्साडेसिमल में है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कहीं पर भी रीस्टार्ट जो फंक्शन है RST, उसका अगर आपको वेक्टर लोकेशन निकालना है कि ये 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शन है, जैसे ये चलेगा तो ये जो वेक्टर लोकेशन है यहां पर जंप कर जाता सीधा माइक्रो प्रोसेसर, और यहां पर जो लिखा हुआ होगा प्रोग्राम उसको रन कराता है ना। और लास्ट में अगर रिटर्न फंक्शन लगा होगा उसमें तो वापस वहीं से प्रोग्राम को शुरू करेगा जहां से शुरू हुआ था, है ना। तो ये रिटर्न फंक्शन है, रीस्टार्ट फंक्शन है, सॉरी, है ना। और इसको समझने के बाद आपको वेक्टर जो इंटरप्ट्स हैं उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।